सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ। उस नगर में यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था बौद्ध धर्म, उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था। ये आप देखें, यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था। वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वो आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें? हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है। और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर है, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, तो इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि फिर से यहाँ
एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है, और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय? पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए, वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है, सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे, ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थी। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की, एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है। और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है।
कोशिश की कि मुल्क को जल्दी से जल्दी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने के? खाली लोगों का जोश बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि फौजी तैयारी कितनी ज़रूरी हो, उसके पीछे हज़ार और तैयारियां होती हैं। उसके पीछे सामान बनाने की तैयारियां, कारखाने बनने, जो फौजी सामान देते हैं, जो हवाई जहाज़ बनाए, उनके पीछे और हज़ारों कारखाने, उनके पीछे हिंदुस्तान के बेशुमार खेत जहाँ खाना पैदा होता है, खाने का सामान वगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो, हर एक आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। इधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का, आपका, हमारा पहला काम है कि उससे हम मुल्क को बचाएं। उसके बाद सब और बातें होती हैं। जो देश अपनी आज़ादी को, अपनी ज़मीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे, और उसकी ताकत क्या है और तरक्की करने की। इसलिए हालांकि सब में बड़ा काम हमारा इस वक्त है मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क में से गरीबी निकालना, खुशहाल मुल्क को करना, हर एक को बराबर का मौका मिले तरक्की का। करोड़ों आदमी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बाल बच्चों को पूरा मौका मिले कि अच्छी तरह से बढ़ें, सब चीज़ें उन्हें मिलें, अच्छे हमारे देश के सेवा कर सकें बढ़ के। लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज्जत, मुल्क की आज़ादी कायम है।
सजन, मेरे हाथों से पहनो मेरी दिलरुबा, देख कर झूम उठूं तुम्हें जाने मन। डाल दो मेरी गर्दन में इस हार को, प्यारे तुमसे नहीं मुझको इनकार है, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, वाकई तुमको मुझसे बड़ा प्यार है। जब दारू के नशे में दयाराम झूम उठा, तब अब्दुल गनी से पेशालार ने अपनी फौज के साथ उसे कैद कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया और कहा, नीच बेशरम बुज़दिले, कहता खुद को शेर, बेगम के गहने लिए बनकर बहुत दिलेर। बेगम बनने का जो था पत्नी को अरमान, शाही गहने ले लिए बनकर के बलवान। अपने इस जुर्म की जानता है सजा, अपने इस जुर्म की जानता है सजा, दिल से भुगतूंगा जो दीजिएगा सजा। सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, मैं अपनी मौत को हंसकर गले लगा लूंगा। ले जाओ मेरे सामने से और डाल दो इसे कैद खाने में। और उसके बाद दयाराम के भाई चांद सिंह ने दरबार में आकर दयाराम से कहा, हथकड़ी बेड़ी पहने हुए जा रहे, वीरता को कलंकित किया है गजब, भैया बाजू में ताकत तुम्हारे जो हो, तोड़ दो हथकड़ी बेड़ी जानू मैं तब। इतना सुनते ही झटका दिया एक जब, टूटकर हथकड़ी बेड़ी सब गिर पड़ी। बादशाह देख हैरत ज़दा हो गया और फिर गुफ्तगू उसने इस तरह की, बेशक तुम बहादुर हो, अगर चोरी का पेशा छोड़ दो तो मेरी फौज में अफसरी की जगह पा सकते हो। शुक्रिया इस इनायत का क्या हो अदा, ये रहम ये मोहब्बत हूँ खाता कसम, तौबा करता हूँ पेशे से ए बादशाह, अपने डाकू पने को मैं करता खत्म। वाकई तुम बहादुर दयाराम हो, माफ कर दी खता बख्श दी जिंदगी, चोरी का पेशा छोड़ा ये अच्छा किया, मैंने अपने यहाँ तुमको दी नौकरी। हो गया फौज का भारी अफसर मैं अब, नौकरी चांद सिंह को भी दे दी गई, ऐश से अब तो होने लगी है बसर, ए किरण लखनवी ए किरण लखनवी।